रुपए लगाने के बाद भी खस्ता हाल है शहर के शौचालय। स्वागत है आपका ANN लाइव न्यूज में। बता दें, उत्तराखंड नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा शहर के शौचालयों को अति आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन रखरखाव के अभाव में शौचालय खस्ताहाल हो चुके हैं। कहीं पानी की समस्या है। पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जीरो ग्राउंड पे आके आप जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कहने को तो शौचालय लोग नहीं समझते, पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि घंटा घर की मैं बात करूं तो पीछे की तरफ पहले एक शौचालय होता था, वो भी आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस पर शहर के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जीरो ग्राउंड पे आके आप जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कहने को तो शौचालय लोग नहीं समझते, पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि घंटा घर की मैं बात करूं तो पीछे की तरफ पहले एक शौचालय होता था, वो भी बंद हो चुका है। यहाँ के शौचालय की आप नीचे हालत देख सकते, बंदा यहाँ पे भी खड़ा नहीं हो सकता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम है पार्क का, पर बच्चों के लिए पहले तो बड़ा संघर्ष करके ये पार्क को बनवाया गया। उससे पहले फाउंटेन लगा दिया था, पानी सड़ा हुआ उसमें रह रहा था, बीमारियों का घर बन चुका था। अब ये जो बदबू की व्यवस्था हो गई है, लोगों को सांस की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। मतलब व्यवस्था के नाम पे तो बिल्कुल ठप हो चुका है इस टाइम, रही नहीं, मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है इस टाइम। बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप ये देख सकते हैं पीछे काम की गुणवत्ता को देखते हुए, अगर MDDA के थ्रू ये पार्क बना है तो क्या MDDA का फ़र्ज़ नहीं बनता इसकी मेंटेनेंस करें? हम तो स्थानीय निवासी यहाँ पे लड़ाई कर सकते हैं कि अभी आप यहाँ पे बंजर पड़ा हुआ था पार्क एक पहले फाउंटेन बना के कर दिया, जो खुलता था तो धारे बाहर तक आती थी उसकी फाउंटेन की। अब पार्क बना है, गुणवत्ता को देखते हुए झूले 3 से 4 बार तो हमने कह के किसे रिपेयर भी करा दिया। पहले तो अभी साल भर हुआ भी नहीं बने हुए, और इतनी टूट शौचालय की हालत बहुत बुरी हो रखी है। रोडों की हालत आप देख लो, मतलब शहर में व्यवस्था के नाम पे कुछ है नहीं। अब बात करूँ, कहना तो नहीं चाहिए, पर कार्निवल के लिए लोग भिड़ रहे हैं, क्या करना है कैसे करना है, पर इतनी बड़ी आपदा से आज हमारा शहर गुजरा है। मैं तो पहले ये पूछना चाहूँगा, क्या मसूरी देहरादून के लिए 4 से 5 ऑल्टरनेटिव मार्ग नहीं होने चाहिए? बात की जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, तो अस्पताल है यहाँ पे, एक सिविल हॉस्पिटल, कम से कम 1 लाख बंदा अगर अनुमान करें, क्योंकि नियर अबाउट 50 से 60 ऐसे गांव है जो पास में लगते हैं, जो इसी अस्पताल पे निर्भर है ना। यहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था, मशीनें पड़ी सड़ जाती है, कोई खोलने लायक नहीं है। अभी पिछले साल ही मेरी ताई जी की एकदम तबीयत ख़राब हुई थी और उन्हें मैं अस्पताल लेकर गया, तो सुनने में आते 1 घंटा लगेगा CT स्कैन की मशीन को चलने के लिए। क्या जो क्रिटिकल पेशेंट है 1 घंटा रुक सकता है? और अगर हमने देहरादून ही जाना है या कई चीज़ करना है तो इतने पैसे लग क्यों रहे हैं? तो मैं तो आपके माध्यम से पहले तो धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आप ये मुद्दे उठा रहे हो, और एक राय ज़रूर देना चाहूँगा जो हम अपनी तरफ से दे ही सकते हैं कि अगर आपने इस टाइम काम करना है तो यहाँ के रोडों को लेके काम कर लो, यहाँ पे आवागमन जो हो रहा है उसको लेके काम कर लो। आप आगे देख लो, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग रोडों पे दरारें आगे, क्या कोई दुर्घटना का फिर इंतज़ार हो रहा है? ये सीजन से लगातार टॉयलेट की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अब इस समय त्यौहार का टाइम आ गया है और इस समय भी स्थिति आपके समक्ष, मैं लंडौर बाज़ार में ही खड़ा हूँ। लंडौर बाज़ार में भी टॉयलेट्स, नवनिर्मित टॉयलेट्स यहाँ बना के लंडौर वासियों को समर्पित किए गए थे, लेकिन लंडौर की टॉयलेट की स्थिति फ़िलहाल जीर्ण अवस्था में इसलिए हो गई है कि कोई देख रखाव, कुछ रख रखाव, किसी भी तरह का रख रखाव यहाँ पे नहीं है। उचित रख रखाव के अभाव में ये टॉयलेट यहाँ पे इतने गंदे हैं कि यहाँ पे कोई भी पर्यटक या आम आदमी भी टॉयलेट के लिए नहीं जा पा रहा है। मनमोहन सिंह मल ने 2003 में किया था। जब मैं अध्यक्ष बना तो मैं सबसे पहले शहर के बाथरूम बनाए कि शहर के बाथरूम हमारे टूरिस्टों के लिए एक ऐसी वो है कि वो सोच के जाएंगे मसूरी में बाथरूम जाना है तो मसूरी जाइए। लेकिन अभी मैंने देखा कई बाथरूम्स बने हैं, न बिजली है न पानी है। जिस ठेकेदार को आपने दिया है उस ठेकेदार का जो एस्टीमेट है, जो शेड्यूल बी है, उसमें क्या लिखा हुआ है आपने? कहीं कहीं देखा मैंने, इतना बुरा हाल उस बाथरूम हो गया। जो अभिनंदन होटल के पास जो बाथरूम, अभी आपने लाखों रुपए लगाया, ना कोई दीवार तोड़ी, ना कोई, जो अच्छे खासे पॉट थे आपने पॉट तोड़ के दूसरे पॉट लगा दिए। और अब जाइए कोई पान थूक रहा है उसमें, कहीं पानी नहीं है, कहीं सारा बाथरूम, आदमी बाथरूम नहीं कर सकता, महिलाएं बाथरूम नहीं कर सकती हैं। कई बाथरूम्स देखिए आप, पार्किंग के पास है, वो लाइट नहीं है उसमें, पानी नहीं आ रहा सही तरीके से। किताब घर का बाथरूम देखिए, अम्बेडकर चौक का, जो इतने बड़े महान व्यक्ति हमारे
संविधान निर्माता हैं उनके पास जो बाथरूम, उस बाथरूम की स्थिति देखिए। मैं